उत्तरकाशी की वादियों में गुम हुई बबीता पांडे की कहानी कैसे रहस्य पर आकर ठहर गई, जिसका जवाब 7 दिन बाद भी किसी के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फैला दयारा बुग्याल, जहां लोग सुकून को तलाशने आते हैं, जहां बर्फीली चोटियां और हरे भरे घास के मैदान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं, वहीं आज एक परिवार की उम्मीदें बिखरी हुई हैं। 24 साल की बबीता पांडे MBA की छात्रा, नैनीताल के रामनगर की रहने वाली, सपनों से भरी एक बेटी, और अब पिछले 7 दिनों से रहस्य तरीके से लापता हो गई है। 7 दिन, 168 घंटे, 10,000 से ज्यादा मिनट, लेकिन बबीता का कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। अब इस मामले ने सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े रहस्य का रूप भी ले लिया। 29 मई, जब बबीता अपने 2 साथियों हरमनप्रीत सिंह और हरमनपाल के साथ दयारा बुग्याल घूमने पहुंची। तीनों ने कोई कैंप साइट में डेरा डाला। रात हुई, सैकड़ों सितारों के नीचे टेंट लगे। आसपास 15 से 16 और टेंट थे, करीब 50 से 60 पर्यटक मौजूद। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक ऐसा सवाल सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। बबीता कहां गई? टेंट के बाहर कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई चीख पुकार की सूचना नहीं, कोई स्पष्ट सुराग नहीं, और देखते ही देखते एक युवती हवा में गायब हो जाती है। पहले स्थानीय पुलिस उतरी, फिर SDRF पहुंची, NDRF को लगाया गया, वन विभाग, राजस्व विभाग, SOG ने जंगलों को खंगाल लिया। इसके बाद ITBP और सेना की मदद भी ली गई। घाटियां खंगाली गई, खतरनाक ढलानों पर तलाश हुई, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन हर बार हाथ लगी सिर्फ निराशा। 7 दिन बीत गए, लेकिन बबीता का कोई पता नहीं चला। अब इस पूरे ऑपरेशन में एक नया मोड़, एक बड़ा नाम जुड़ने वाला है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि NIM, वही NIM जिसे देश के सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थानों में गिना जाता है, वही संस्थान जहां देश विदेश से लोग पर्वतारोहण और ट्रैकिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, और सबसे अहम, यही सर्च एंड रेस्क्यू के विशेषज्ञ भी तैयार किए जाते हैं। उत्तरकाशी प्रशासन ने अब NIM से मदद मांगी है ताकि दयारा बुग्याल से लगे ऊंचाई वाले और कठिन इलाकों में तलाश की जा सके, क्योंकि अब तक जितने भी प्रयास हुए वो बबीता तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो रहस्य को और ज्यादा गहरा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल, जब बबीता उस रात वहां मौजूद थी तो आखिर वो गई कहां? क्या वो रास्ता भटक गई? क्या उसके साथ कोई हादसा हुआ है? क्या वो किसी खतरनाक जंगल में फंस गई है? या फिर कहानी में कोई और ऐसा एंगल जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है? परिवार के सवाल भी यहाँ पर कम नहीं है। बबीता के जो चचेरे भाई हैं पंकज पांडे, उनका यहाँ पर ये कहना है इस मामले में कि जिस जगह बबीता का टेंट लगा था वो बिल्कुल अकेला नहीं था। उसके आसपास 15 से 16 अन्य टेंट भी थे और करीब 50 से 60 पर्यटक वहां मौजूद थे। फिर किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? किसी ने कोई हलचल क्यों नहीं सुनी? और किसी ने कोई संदिग्ध गतिविधि क्यों नोटिस इसमें नहीं की? वहीं परिवार ने मांग की है कि उस रात वहां मौजूद हर पर्यटक की पहचान सत्यापित की जाए, जरूरत पड़ने पर उनसे भी पूछताछ की जाए। और एक और बात जो चौंकाने वाली बात है, बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल में बबीता का नाम वहां दर्ज ही नहीं मिला। और अगर ये सच है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ तकनीकी चूक थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इन्हीं सवालों के बीच बबीता का छोटा भाई हर्षित पांडे भी कई दिनों तक बहन की तलाश में दयारा की पहाड़ियों में भटकता रहा। उम्मीद लिए, प्रार्थना लिए, लेकिन जवाब उसे नहीं मिला है। अब वो घर लौट चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक ही सवाल है कि आखिर मेरी बहन कहां गई है? उत्तराखंड ने पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं देखी हैं, लेकिन दयारा बुग्याल की ये गुत्थी हर गुजरते दिन के साथ और उलझती जा रही है। एक तरफ प्रशासन की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ परिवार की बेचैनी, और बीच में है एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद कहीं इन पहाड़ों में छिपा हुआ है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या NIM की विशेषज्ञ टीम कोई नया सुराग इसमें खोज पाएगी? क्या 7 दिन से चल रहा ये इंतजार खत्म होगा? और क्या बबीता सुरक्षित मिलेगी, या फिर ये मामला और बड़े सवाल खड़े करने वाला है? जाते जाते कुछ सवाल यहाँ पर आपके लिए भी छोड़े जाते हैं कि आखिर इतने लोगों के बीच से एक युवती कैसे गायब हो गई? क्या उस रात मौजूद सभी लोगों से पूछताछ होनी चाहिए? क्या रजिस्ट्रेशन पोर्टल में नाम न मिलना एक बड़ी चूक है? और क्या इस मामले में जांच का दायरा जो है और बढ़ा जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि बबीता पांडे आखिर कहां है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। अगर आप भी यहाँ पर चाहते हैं कि बबीता जल्द से जल्द अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंचे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा हर किसी तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल